साथ हमें जीने का आदत, प्रकृति को खत्म करके हम नहीं जी सकते हैं, तो अपना अस्तित्व को बचा नहीं सकते हैं। प्रकृति का ही पार्ट है ये, प्रकृति के पार्ट को हम लोग प्रकृति से कैसे अलग कर सकते हैं, ये चीज हमें अगर मसाल, टॉर्च लाइट, पटाखा अगर दिया जाएगा, हम लोग उसको तत्पर रहेंगे सीखने के लिए। और मैं अवगत करना चाहता हूँ कि विभाग को कुछ दिन आगे किस तरह से क्या करना है, नहीं करना, किस तरह से भगाना है, उसको तरह से अगर ट्रेनिंग दे देता है तो हम लोग खुद भगा सकते हैं। কটা হাতি ছিল? একটা ছিল। কি কি এখানে তোমাদের ক্ষতি হয়েছে? এই দুটো ছাগল মরেছে। কতদিন ধরে হাতিগুলো তোমাদের এখানে আসে? মোটামুটি আগে তোমাদের এখানে কি হাতি আসতো 5 সাল 10 সাল আগে? আর 10 সাল আগে না আসছে কি এই सालটাই বিশেষ বটে। अभी हमें बहुत ही सावधान रहना होगा, क्योंकि अभी हम जंगल के काफी अंदर हैं और हाथी भी आसपास में रुके हो सकते हैं, क्योंकि इसी आसपास में वो अक्सर रुके हुए होते हैं। जोहार, अभी हमारे साथ में है चांडिल रेंज के वन अधिकारी वशिष्ठ नारायण जी, और ये इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। कुकड़ू क्षेत्र में ही इनका भी अपना मातृभूमि है, तो एक काफी लंबे समय से, यानी बचपन से ही ये पूरे क्षेत्र को देख रहे हैं, और इन्होंने उस दौर को देखा है जब यहाँ पे हाथी नहीं आते थे, और आज उस दौर को भी देख रहे हैं जब यहाँ पे हाथी आ रहे हैं। साथ ही आज ये वनरक्षी भी हैं, यानी फॉरेस्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इनके पास में एक विभाग का तजुर्बा भी है और एक ग्रामीण का तजुर्बा भी है। तो आज हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे, और जो कुकड़ू क्षेत्र में जो हाथी का प्रॉब्लम चल रहा है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत से गांव इससे प्रभावित हो गए हैं, बहुत सारे न्यूज निकल रहे हैं, तो इनसे हम खास बातचीत करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से क्रिएट हुआ है, और क्या करके इस प्रॉब्लम को हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं वशिष्ठ नारायण जी से। सबसे पहले सर, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों को अपना परिचय बताएं। बिल्कुल, मैं वशिष्ठ नारायण महतो, इसी मतलब कुकड़ू के सामने ही चोगा ग्राम पड़ता है और ईचागढ़ थाना में, तो उसी वहीं से बिलोंग करता हूँ मैं। और ऐसे पिछले 30-35 साल से मैं चांडिल में ही रह रहा हूँ। बाकी पढ़ाई लिखाई रांची में हुई है, और भी दिल्ली वगैरह सब जगह हुई है। अभी वनरक्षी के पद पर कार्यरत हूँ पिछले 7 साल से, 2017 से मैं वनरक्षी हूँ सरायकेला डिवीजन में, चांडिल रेंज में। तो सर, यहाँ पे हाथी कितने समय से यहाँ पे आ रहे हैं? हाथी देखिए शुरू से ही इनका, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मतलब महाभारत काल से मतलब यहाँ पर हाथी का इतिहास रहा है। विरासत के रूप में हम लोग हाथी को जानते हैं, लेकिन मतलब ऐसे अगर बोलिएगा तो हम लोग विभाग में आने से पहले हाथी को हम लोग भी खुद मतलब इतना समस्या है, इस तरह का हम लोग को मतलब अनुभूति नहीं थी। कभी इस तरह का मतलब मामला हम लोग को सामने नहीं आया था कि इतना हाथी का समस्या है। इस तरह से हम लोग कभी कहीं ना कहीं हम लोग वही पालतू हाथी जो भी आता था उन लोग को देखने के लिए हम लोग मतलब गाँव में पीछे पीछे मेला लगता था। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे हाथी ठहरे थे, ये शायद आज शाम का होगा, यानी बीते शाम का ये निशान है। अभी भी ये निशान ताजा है। यहाँ पे हाथी काफी देर तक रुके थे, और यहीं से निकल के वो आगे बढ़े। तो यहाँ पे चारों तरफ मौजूद है, सब तरफ हाथी के निशान है। यहाँ पे कल यहाँ पे हाथी रुके थे, और आज भी उम्मीद है कि यहीं पे हाथी रुके हों, क्योंकि एक बड़ा जंगल है। आपको अक्सर हाथी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हाथियों के लिए एक अनुकूल वातावरण है। यहाँ पानी है, रहने का अच्छा जंगल है, और खाने की भी सुविधा है, जिस कारण से हाथी यहाँ पे ज़्यादा रुकते हैं। तो ये हाथी प्रभावित जंगल है। कभी भी आप इस क्षेत्र से गुजरें तो ये जो तुलिंडी का जंगल है, इस जंगल को बहुत ही सावधानी से पार करें, क्योंकि यहाँ अक्सर शाम के वक्त ही हाथियों को रोड के नज़दीक में पहुँचते हुए देखा जाता है। हाथी अक्सर अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, वो एक जगह पे ज़्यादा दिन तक नहीं रुकते हैं। वो जंगल में भी रहते हैं तो अलग अलग जगहों पे वो रुकते हैं, और शायद आज भी वो कहीं पे चले गए हैं, क्योंकि कल ये जो जगह है यहाँ पे कल हाथी रुके थे। आज यहाँ पे हाथी का कोई मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाथियों के कितने ज़्यादा निशान हैं, पर अभी तक यहाँ पे हाथी दिखाई नहीं दिए हैं। वो शायद यहाँ से निकल चुके हैं, पर यहाँ पे कल हाथी रुके हुए थे। 15-16 इनकी संख्या है। तो सबसे पहले मुखिया जी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है पार्थ सिंह मुंडा, मैं मुखिया प्रतिनिधि पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत तोड़िया।
यहाँ पे जो हाथी का प्रॉब्लम है वो कितने सालों से या कितने दिनों से शुरू हुआ है? करीब करीब 15-20 दिन से शुरू हुआ है। इससे पहले कभी हम लोग देखे भी नहीं थे, सोचे भी नहीं थे कि इस क्षेत्र में हाथी आना जाना करते थे। अगले 2-3 साल से आते हैं, 1-2 दिन के बाद ही चला जाता है। लेकिन इस बार 15 दिन से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक 2 हाथी डरा जमाए हैं हम लोग के यहाँ चंडिल डैम के किनारे में। दयापुर कुमारी नाम के बोल के एक टोला है, उसी टोला में रह रहे हैं और हर दिन 6-7 घर को और धान को निवाला कर रहे हैं। अभी तक आपके यहाँ पंचायत में कितने घर को मतलब क्षति पहुंचाया है? करीब करीब 15-20 घर को क्षति पहुंचाए हैं। कोई जानहानि यहाँ पे हुई है या जानहानि अभी तक कोई ऐसा नहीं हुई है? नहीं, ऐसा जानहानि नहीं हुई है, लेकिन सबसे पहला जो घटना घटी है वो कुमारी टोला बनगड़ा में, उसमें घर जलकर पूरा राख, सर्किट में घर जलकर पूरा राख हो गया है। उसमें बहुत जान माल का क्षति हुआ है। और अभी वर्तमान समय में जो ओडिया और दयापुर और कुमारी में क्षति हुआ है, इसमें धान और रखे अनाज को भी क्षति पहुंचाए हैं। अभी जब हाथी आपके गांव में प्रवेश करते हैं तो किस तरह से आप लोग हाथी को गांव से निकालते हैं या क्या क्या आप लोग करते हैं हाथी भगाने के लिए? देखिए, हाथी भगाने का कोई हम लोगों का साधन उपलब्ध नहीं है। हम लोग मसाल वसाल थोड़ा बहुत निकाल के हम लोग भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उतना जानकारी नहीं होने के कारण हाथी को नहीं भगा पाते हैं। संसाधन जैसे टॉर्च, पटाखा, मोबिल, मसाल वगैरह अगर दिया जाए तो क्या यहाँ के लोग सक्षम है हाथी को दूर अगर रखने? मसाल, टॉर्च लाइट, पटाखा अगर दिया जाएगा, हम लोग उसको तत्पर रहेंगे सीखने के लिए। और मैं अवगत करना चाहता हूँ कि विभाग को कुछ दिन आके किस तरह से क्या करना है, नहीं करना, किस तरह से भगाना है, उसको तरह से अगर ट्रेनिंग दे देता है तो हम लोग खुद भगा सकते हैं। भागा तो तुम्हार टेम्पोरारी हलो, वो आज तुम्हार निये जाबे, लेकिन वो होते पारे काइलो पे सन्ध्याয় পৌঁছে যাবে। এটা তো সলিউশন না, এটা তো তোমার রোজ মানে রেগুলার এটাই চলবে। আজ আসলো, কাইলো আসলো, পরশু আসলো, लेकिन तो यार क्या- रात घुरी सुने परमानेंट माने कोनो सॉल्यूशन जलाई कोनो। सर, अभी जो हाथी का प्रॉब्लम चल रहा है और बहुत सारे लोग जैसे डिपार्टमेंट को कॉल करके बोलते हैं कि हाथी को भगा दीजिए, यहाँ से भगा के ले जाइए, तो क्या आपको लगता है कि हाथी को भगाना हाथी का समाधान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाथी को मतलब हाथी प्राचीन काल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि आप अभी भी उसका प्रमाण देख सकते हैं कि असम में अगर वहाँ जाके देखिएगा तो हाथी के साथ मतलब सभी लोग जीवन यापन कर रहे हैं, हाथी को दोस्त की तरह। तमिलनाडु, साउथ इंडिया में जाके देख सकते हैं कि किस तरह से, केरल में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हाथी को अपना मित्र, हाथी मित्र जैसे आप बोलते हैं, तो हाथी सही में आप लोगों का मित्र के रूप में वहाँ पर सब मतलब पेश आता है। लेकिन वहीं पर यहाँ पर हम लोग हाथी को दुश्मन के तौर पर, यहीं पर आपके सामने आपको मैंने एक शेयर किया था कभी, वही घाटशिला चाकुलिया को, मतलब वहाँ पर बहुत सारे नामों से सुशोभित किया जाता है, रामलाल की या बहुत सारे नाम से। तो कहीं ना कहीं हाथी को वहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और वहाँ हमेशा हाथी, कोई ना कोई हाथी वहाँ पर रहता है और बहुत ज़्यादा क्षति भी नहीं करता है, और थोड़ा बहुत करता भी है तो लोग उसको कंसिडर कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह का राजनीति नहीं होती है और शायद मतलब वन विभाग के साथ भी अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश हो पाया है। लेकिन यहाँ पर उस तरह का हम लोग चांडिल रेंज या आसपास मतलब जिस तरह का समस्या देख रहे हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का ये मुद्दा को मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बना के वो लोग अपना रोटी सेक रहा है। तो इस तरह का मतलब राजनीति का शिकार हम लोग को बनाया जा रहा है, इसी का हमें दुख है, इसी का थोड़ा मलाल है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करके ये लोग अपना मतलब राजनीति चमका रहा है और उसका शिकार हमें बनाया जा रहा है। सर, जो डिपार्टमेंट है क्या वो लोगों को मतलब लोगों तक जागरूकता पहुंचा पा रहे हैं या कुछ इसमें पहल करनी चाहिए कि लोग जागरूक हों और हाथी के साथ में मिल के रहना सीखें? इस विषय में विभाग अभी तक क्या कर रही है और क्या करनी चाहिए? डिपार्टमेंट अभी तक कुछ नहीं करे। यहाँ तक कि हम लोग का मतलब शेड्यूल में भी या हम लोग का कोर्सेज ऑफ स्टडी सिलेबस में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हाथी को भगाना है या हाथी को किस तरह से ड्राइव करना है, ये इसका कभी ट्रेनिंग भी नहीं हुआ। तो इस तरह से हमें अनुभव एक तो नहीं है कि, और अनुभव होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप वन्य जीव का संरक्षण के लिए हमारी बहाली हुई है। हम कहीं भी, हाँ, हम लोग का कर्तव्य कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको हाथी को भगाना है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हम लोग के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं हम लोग को भी मतलब मजबूर होकर सब कुछ सहना पड़ रहा है। क्योंकि आदमी, हम लोग का भी संवेदना है कि आदमी को जब जान जा रहा है, जान माल की हानि हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा मतलब अपने कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि चलिए जो भी हो, मतलब कम से कम किसी का जान अगर बच रहा है हम लोग का थोड़ा बहुत एफर्ट लगाने से, तो उसको फिर हम लोग हाथी का प्रॉब्लम चल रहा है
तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जिससे ये जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा बहुत कम हो सके और जो जान माल की क्षति हो रही है, साथ ही साथ जो हाथी का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इंसानों का प्रॉब्लम अब रहा नहीं, अब हाथी का खुद का भी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो रहा है। हाथी भी यहाँ से वहाँ भगाए जा रहे हैं, दिन में भी उसे खदेड़ा जा रहा है, कभी बम फटाके यूज किया जा रहा है, कभी ट्रैक्टर से खदेड़ा जा रहा है। तो ऐसे में हाथी भी तंग हो रहे हैं, तो हाथी भी परेशान है और इंसान भी परेशान है, और समझना तो हम इंसानों को है। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि हाथी भी सुरक्षित रहे और लोग भी सुरक्षित रहे? हम वही बोलेंगे कि इसके कारणों को थोड़ा समझने का प्रयास किया जाए। हम लोग सभी मतलब झारखंड बनने के बाद भी 25 साल हो चुके हैं, तो उससे पहले भी मतलब बिहार भी जब था तो उस समय भी हम लोग शिक्षित ही थे। ऐसा बात नहीं है कि झारखंड बनने के बाद ही हम लोग जागरूक हुए, वैसा बात नहीं है। लेकिन मतलब एक झारखंड अलग होने के बाद थोड़ा सा हम लोग का तो मतलब सब कुछ सही लाइन पे आना, एक उम्मीद बनता है कि सब कोई सही किसी भी समस्या का समाधान अपने स्तर से कर सकते हैं। गांव वाले भी थोड़ा जागरूक हुए हैं, रोड रास्ता मतलब शिक्षा दीक्षा स्कूल कॉलेज सब कुछ। तो वही शिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि मतलब अभी भी आप बाहरियों का राजनीति का शिकार हो जाए और बाहरी माफिया का राजनीति का शिकार हो जाए। अभी पब्लिक को भी समझना होगा कि किसी भी समस्या का समाधान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसका समस्या का जड़ क्या है, उसका कारण क्या है। उसका कारण जिस तरह से मतलब हम लोग देख रहे हैं कि जल जंगल जमीन का जिस तरह से मतलब एक खुलेआम लगातार धड़ल्ले से मतलब यहाँ पर ये उठाव हो रहा है या अतिक्रमण हो रहा है, जल जंगल जमीन का मतलब ये ख़त्म किया जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना जरूरी है। और क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ समस्या ये नहीं रहेगा तो जल का प्रवाह नहीं होगा, जल का प्रवाह नहीं रहेगा फिर जल नहीं रहेगा, तो जल नहीं रहेगा तो फिर मतलब वहाँ के नदी के आसपास रहने वाले जीव जंतु को फिर जल का प्राप्ति नहीं होगा, उसके चलते फिर गांव तरफ आएगा। तो यही सब समस्या है। मतलब प्लस जल जंगल जमीन, जंगल को भी काट के ख़त्म किया जा रहा है। ज़मीन तो आप देख ही रहे हैं, जीएम लैंड एक तरह से बोलिएगा तो मतलब पब्लिक का ही प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं सीओ वीडियो या जो भी है सरकारी तो मतलब सरकारी ज़मीन कहकर मतलब उसको भी बेचा जा रहा है। तो इसीलिए समस्या हर जगह हर तरह से है, लेकिन उस समस्या का समाधान हम लोग सिर्फ मतलब विभाग से उम्मीद कर रहे हैं। तो विभाग एक अकेले वन विभाग उसको समस्या का समाधान नहीं, विकास करना कहीं गलत बात नहीं है। सब अपना लाइफ स्टैंडर्ड को अगर थोड़ा सा प्राइज हो रहा है तो अच्छी बात है, सबका वो किसी का हम लोग गरीबी में रखना नहीं चाहते हैं। लेकिन उसके चलते समस्या अगर बढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत हम लोग को कंट्रोल करने का मतलब सोचना जरूरी है। गांव वालों को एक इसके लिए ग्राम सभा आयोजित करके सभी को समझना जरूरी है। और मतलब जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आंदोलन मतलब अगर करने की जरूरत पड़े तो उसके लिए भी हम लोग वन विभाग हमेशा साथ देंगे। और वही उम्मीद करेंगे कि आगे इस तरह से हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं हो, ताकि हमारा वन विभाग के साथ फॉरेस्ट और पब्लिक का जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो चुका है उस पर कहीं ना कहीं मतलब उसको वो आगे फिर मतलब और आगे बढ़े और आगे अच्छा संबंध बने रहे, यही उम्मीद करते हैं। सर, हमने देखा है यहाँ पे तकरीबन 2021 से हमारे इस 5 परगना क्षेत्र में, जिसका एक हिस्सा चांडिल और ये ईचागढ़ भी है, तो यहाँ पे 50-60 हाथियों का जो झुंड आया उसने पूरा क्षेत्र को प्रभावित किया है। तो इस विषय में सरकार कितना चिंतित है और सरकार की तरफ से विभाग को कितने निर्देश दिए जाते हैं हाथी को लेकर, क्या आप इस पे थोड़ा सा जानकारी दे पाएंगे? नहीं, सरकार देखिए ये वाइल्ड लाइफ जोन जैसे दलमा वाइल्ड लाइफ जोन है, तो रांची में भी वाइल्ड लाइफ है, लेकिन यहाँ चांडिल रेंज वाइल्ड लाइफ में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि दलमा में भी हाथी नहीं है और रांची में भी उतना हाथी नहीं है, लेकिन चांडिल रेंज में बहुत ज़्यादा हाथी है। तो हाथी का समस्या अगर बोला जाए पीलीत से लेकर इधर कुकरू तक मतलब एक ही तरह से मतलब हमेशा मतलब 12 मास से मतलब हाथी का समस्या रहता है। तो इस तरह से मतलब थोड़ा सोचना होगा कि किस तरह से पहले जैसे परिसीमन को फिर से परिसीमन करने के बाद किया जाए, तो उसी तरह से इसका भी परिसीमन फिर से करना जरूरी है कि कहाँ हाथी ज़्यादा रहता है। अगर वाइल्ड लाइफ जोन बनाने का जरूरत हो तो इसको भी चांडिल रेंज को भी फिर से वाइल्ड लाइफ जोन बनाना होगा। और उसके लिए हाथी को जो समस्या है उसका समाधान, जैसे पानी का अगर समस्या हो रहा है वहाँ पर मतलब ये वाटर का ये करना होगा, व्यवस्था करना होगा, वाटर होल के ये करना होगा। बाकी और भी जितना समस्या मतलब उसके लिए जो भी व्यवस्था करना पड़ता है तलमा वाइल्ड लाइफ में जिस तरह से किया जाता है उस तरह से यहाँ भी करने की जरूरत है, ताकि वो अपने जंगल में प्रकृति के साथ हमें जीने का आदत, प्रकृति को खत्म करके हम नहीं जी सकते हैं। तो अपना अस्तित्व को बचा नहीं सकते हैं। प्रकृति का ही पार्ट है ये, प्रकृति के पार्ट को हम लोग प्रकृति से कैसे अलग कर सकते हैं, ये चीज हमें समझना। और मतलब ये जो अपना विरासत, अपना इतिहास में किस तरह से अपना ऐतिहासिक विरासत को याद करके मतलब उस चीज़ को एक सम्मान की दृष्टि से हमें देखना होगा।
अगर जल जंगल जमीन हमारा है तो जल जंगल जमीन के बीच में वो रहने वाला जीव जंतु भी हमारा है। यही हमें सोचना है, इसी सोच को हमेशा बना के रखना है। और वन विभाग पर हमेशा दोषारोपण करके खुद को बचाने से इस तरह का समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसीलिए बस यही हम ये करेंगे कि मतलब हमारे साथ एक दुर्व्यवहार नहीं हो। और जल जंगल जमीन का रक्षा के लिए हम लोग भी मतलब उसी के लिए हम लोग का बहाली हुआ है। अगर बोलिएगा तो ग्राम सभा आम सभा जो भी मीटिंग कीजिएगा उसके समस्या के समाधान के लिए जहाँ भी बुलाइएगा हम लोग सामने आएंगे। लेकिन हमारे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करने से कहीं समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए सबसे अपील है कि फिर से पुनर्विचार किया जाए और जो भी मतलब दुर्व्यवहार कर रहे हैं उन पर भी थोड़ा बहुत कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे साथ फिर से इस तरह से दुर्व्यवहार करने का किसी का दुस्साहस नहीं हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बीते एक सप्ताह से हाथी पूरा उत्पात मचाए हुए हैं और 2 हाथी यहाँ तकरीबन अभी तक 15-20 घरों को तोड़ चुका है। और जो ग्रामीण है वो बताते हैं कि रोज रात होने के बाद में ये जो हाथी है वो गांव में पहुंचते हैं और अलग अलग घरों को क्षति पहुंचा रहे हैं। गांव में पूरा डर का माहौल है। यहाँ कभी भी रात को हाथी आने से ग्रामीण, जो गांव है वो चांडिल डैम के बिल्कुल किनारे में है। आप पीछे में जो जगह देख रहे हैं वो चांडिल डैम का जो पानी है और उसी के किनारे में ये कुमारी दयापुर नाम का जो गांव है वो मौजूद है। तो यहाँ पानी है और खाने के लिए भी यहाँ पे गांव के आसपास में बहुत सारे ऐसे पेड़ है, चावल है, तो उन्हीं को खाने के लिए जो हाथी है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हाथी की तलाश करते करते हम पहुँच चुके हैं जानोम के पलासडी गाँव पे और यहाँ पे एक मकई के खेत पे 2 हाथी रुके हुए थे और यही 2 हाथी है जो रात को गांव में प्रवेश करते हैं। आप देख सकते हैं ये किस तरह से जो हाथी है वो मकई के खेत पे रुके हुए हैं और चारों तरफ अब ग्रामीणों की भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। सभी हाथी को अपने खेत से बाहर निकालने का कोशिश में लगे हुए हैं और हाथी बड़े ही मजे से यहाँ पे रुका हुआ है और मकई को अपना आहार बना रहा है। अब चलिए वीडियो में अब मजा आने वाला है क्योंकि अब यहाँ पे एक ट्रैक्टर भी आ चुका है। जो किसान है वो ट्रैक्टर लेके पहुंचा है और ये सामने देखिए हाथी अभी रुका हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और अगर वीडियो पसंद आए, आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए धीरे धीरे ट्रैक्टर हाथी की ओर बढ़ रहा है और हाथी को देखिए ट्रैक्टर की भनक लग चुकी है, इसलिए वो खड़े हो चुके हैं। आगे देखते हैं क्या होने वाला है, क्या ये भागेंगे या यहीं पे रुके हुए रहेंगे। देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देख सकते हैं जैसे जैसे ट्रैक्टर सामने जा रहा है जो हाथी है वो खेत से निकल रहे हैं और वो आगे जो जगह आप देख रहे हैं वही चांडिल डैम का पानी है और वहीं पे अभी हाथी जा रहे हैं। और यही खेल यहाँ पे काफी दिनों से चल रहा है। जब यहाँ के ग्रामीण निकलते हैं तो हाथी उनके खेतों से दूर चले जाते हैं और जाके पानी में उतर जाते हैं जहाँ पे ग्रामीण उन्हें कुछ कर नहीं सकते हैं और जैसे ही वो हटते हैं वो दोबारा से ऐसे ही खेतों पे पहुँच जाते हैं। दिन के उजाले में हाथियों का इस तरह से घूमना वाकई में चिंता की बात है। पर अभी देखिए हाथी खेत से काफी दूर चले गए हैं और अभी वो पानी की तरफ जा रहे हैं, काफी दूर है देख सकते हैं। चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हाथी अभी हमारे से करीब 500 मीटर से भी ज़्यादा की दूरी पे मौजूद हैं और वो जाके उन झाड़ियों में छिप रहे हैं, वहाँ पानी है। और इसी तरह से हाथी इस क्षेत्र में रहते हैं जो कि काफ़ी चिंता का विषय है और ऐसे में हमेशा ही डर बना हुआ रहता है। शाम ढलते ही हाथी गांव में पहुंचेंगे और तोड़फोड़ भी करेंगे जो निरंतर वो कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और इसी तरह का जानकारी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हाथी से जुड़ी हुई जानकारियां आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे और इसी तरह से आप लोगों को जागरूक करते रहेंगे। धन्यवाद, जोहार।